गुड मॉर्निंग 8th क्लास। बेटा ये आपकी आज की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 10। आज 25 तारीख की ये वर्कशीट है। हम लोग हमारे अतीत का व्यापार से साम्राज्य तक पाठ पढ़ रहे थे, जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी थी। आज हमने जो पढ़ना है, आज है कंपनी की जो फ़ौज थी और मुग़ल फ़ौज, दोनों में क्या अंतर था। कंपनी अर्थात कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी, जो हमारे देश में व्यापार करने आई थी, पर धीरे धीरे उसने अपने यहाँ पर साम्राज्य फैला दिया था। अंग्रेज़ अपनी सेना को सिपॉय माने सिपाही को वो सिपॉय कहते थे, सिपॉय आर्मी कहते थे। जहाँ मुग़ल फ़ौज मुख्य रूप से घुड़सवार और पैदल सेना थी। मुख्य जो मुग़लों की फ़ौज थी उसमें या तो घोड़े पर सैनिक होते थे या पैदल होती थी, जिन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। और जो ब्रिटिश सेना में थे वो मस्केट क्या होता है? मस्केट पैदल जो सैनिक होते हैं उनके हाथ में जो बंदूक होती है जिसका वो इस्तेमाल करते थे उसे मस्केट कहते थे वो, या मैचलॉक क्या होता है? एक बारूद होता है जिसको माचिस से चिंगारी दिया जाता है। ये दोनों उनके पास होते थे। तो दोनों फ़ौजों में अंतर था। अब देखिए दोनों फ़ौजों में क्या क्या अंतर था। इतने पैरा से तो आपको 2-3 क्वेश्चन आप तैयार करेंगे। पहला, सिपॉय किसे कहते थे, या अंग्रेज़ अपनी सेना को क्या कहते थे। दूसरा, मास्केट का क्या अर्थ है, मैचलॉक शब्द से आप क्या समझते हैं। ये आपने 3 क्वेश्चन यहाँ से तैयार करने हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपका जो तैयार होगा वो होगा मुग़ल फ़ौज और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फ़ौज में क्या अंतर था। जो मुग़ल फ़ौज थी उसमें प्रशिक्षित घुड़सवार होते थे जिनको प्रशिक्षण दिया जाता था, पैदल सैनिक होते थे। और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें अधिकतर पैदल सैनिक होते थे। यहाँ पर सवारों का दबदबा था, पैदल सैनिक कम थे। यहाँ पर सवारों की संख्या कम थी, पैदल सैनिक ज़्यादा थे। सवार मतलब घुड़सवार। तीरंदाजी और तलवारबाजी बहुत अच्छी आती थी मुग़ल सेना को, और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक थे वो बंदूक चलाने में निपुण थे। विशाल पेशेवर प्रशिक्षित सेना नहीं थी। आवश्यकता पड़ने पर ग्रामीण जो होते थे, गाँव के लोग थे, उन्हें भी थोड़ा बहुत प्रशिक्षण देकर सेना में शामिल कर लिया जाता था। जबकि जो यूरोप के सैनिक थे, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक थे, उनका बहुत अच्छा अभ्यास होता था, बहुत डिसिप्लिन में रहना पड़ता था और ट्रेनिंग वाले सैनिक होते थे। अनुशासित और पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ी करने के चक्कर में अंग्रेज़ कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे। पर सिपाही किसी न किसी समुदाय के सदस्य तो थे ही। अपने जीवन और अपनी पहचान के एहसास में आने वाले बदलाव को सिपाहियों ने किस रूप में देखा, यह 1857 के विद्रोह में स्पष्ट झलकता है। मतलब जब सेना में शामिल करते थे लोगों को अंग्रेज़, तो उनको कोई मतलब नहीं होता था ये कौन सी जाति समुदाय का है या ये किन चीज़ों को मानता है, उनको वो लोग नज़रअंदाज कर देते थे। जबकि सैनिक इन बातों को समझते थे। और जब ये सारी चीज़ें इकट्ठी हुई, ये इकट्ठी होने के बाद किस रूप में निकली? 1857 के विद्रोह के रूप में निकली, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। व्यापार से साम्राज्य तक नामक इस पाठ के सारांश के रूप में हम यह कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी, लेकिन धीरे धीरे भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। औपनिवेशिक का अर्थ होता है जब एक ताकतवर देश एक कमज़ोर देश को अपने अंडर ले लेता है तो उसे बोलते हैं औपनिवेशिक। 19वीं सदी की शुरुआत में एक नई भाप तकनीक के आने से यह प्रक्रिया तेज हुई। तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 माह का समय लगता था। अब केवल 3 हफ्तों में जहाज की यात्रा करके भारत पहुंचा जा सकता था। अतः ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज़ और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। देश के शेष भाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। सरकार व्यावहारिक स्तर पर इस पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। ठीक है, इस पूरे लेसन में हमने ये पढ़ा है कि किस तरीके से एक कंपनी व्यापार करने आई। धीरे धीरे उसने हमारे ऊपर हमें अपना उपनिवेश बना लिया, हमारे सारी चीज़ों पर अपना कब्जा कर लिया। पहले तो केवल समुद्र के रास्ते से आना जाना होता था, लेकिन बाद में जब जहाज़ से आने लगे तो यहाँ पर 63% 1857 तक हमारे 63% भूभाग पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया। 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चंस।
वही क्वेश्चंस हैं जो ऊपर आप समझाए हैं। मुग़ल फ़ौज और ब्रिटिश इंडिया कंपनी में कोई 2 अंतर लिखेंगे, आप सारे अंतर लिख लीजिए ताकि आप कोई 2 याद कर सकें। भारतीय जनता सिपाही के रूप में कंपनी के लिए क्यों काम करती थी जनता सिपाही के रूप में कंपनी के लिए काम? गरीब होती थी, इनको पैसे मिल जाते थे। जब खेती का काम नहीं होता था तब किसानों के पास कोई और साधन नहीं होता था। मास्केट और मैचलॉक क्या थे? अभी मैंने जो ऊपर क्वेश्चन बताया वो आप इसमें कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपकी आज की वर्कशीट है और सभी इसको ध्यान से करेंगे।